हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम में आपका जीएस जो 40 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, उसमें 40 में 8 प्रश्न इतिहास से होते हैं। तो आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इतिहास में 8 लाना है तब इस वीडियो को देखिए। इतिहास में अगर आपको 8 में से 7 लाना है तो आप अभी तुरंत इस वीडियो को छोड़ करके चले जाइए। बस 8 में 8 लाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। बस जैसे मैं कहता हूँ उसको अच्छे से समझिए, सुनिए और उस तरह से फॉलो कीजिए मेरा बात को। 8 में 8 आपका 100% की गारंटी आपकी आ जाएगी। अब करना क्या है, सबसे पहले आप जहाँ तहाँ से जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे दोस्तों उसको बंद कर दीजिए पढ़ना। जहाँ से भी पढ़िए एक जगह से पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए। समझ गए मेरी बात को। कभी इस टीचर का वीडियो, कभी उस टीचर का, कभी वहाँ से 10 क्वेश्चन देख लिए, कभी वहाँ से ये कर लिए, कभी किताब से पढ़ लिए, कभी इस किताब से, कभी उस किताब से। बंद कर दीजिए इसको। इस तरह से आपका हिस्ट्री कभी भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा और आप वही है 8 में से 3 या 4 प्रश्न सही कर पाएंगे। ये काम आप जितना जल्दी हो बंद कर दीजिए। अब करना क्या है वो सुनिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि हिस्ट्री पूछा कहाँ से जाता है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना, नहीं मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और नहीं विश्व का इतिहास पढ़ना है। ये तीनों में से कुछ नहीं पढ़ना है। बस पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। बस यही एक टॉपिक आपको पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसी के अंदर एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत का इतिहास है मेन टॉपिक और उसके अंदर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आधुनिक भारत का इतिहास है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास आपका सिलेबस में ही डाल दिया गया कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा। सिर्फ मॉडर्न, 8 का 8 प्रश्न मॉडर्न से रहेगा, आधुनिक भारत का इतिहास से रहेगा। बात मेरा समझ में आ रहा है आपको? तो हम इधर उधर की चीज़ें क्यों पढ़ेंगे? और इसी को अगर यहीं से प्रश्न 8 में 8 आ रहा है तो सिर्फ इसी को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, 3 बार 4 बार करके पढ़ेंगे। हिस्ट्री का सिलेबस भी सबसे छोटा सिलेबस है। अगर जीएस में सबसे छोटा सिलेबस है तो हिस्ट्री का ही है। आपको हम दावे के साथ करें 8 में 8 आएगा, ये दावा हम भूगोल के नाम पर नहीं दे सकते हैं। आपको भूगोल में हम कभी नहीं कह सकते हैं आपको 8 में 8 आएगा। उसमें हम 6 और 7 की गारंटी दे सकते हैं, पर हाँ इसमें हम 8 में 8 की गारंटी लेंगे क्योंकि इसका सिलेबस दोस्तों छोटा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आपको क्या करना है, अब पढ़ना कहाँ से आपको हिस्ट्री? देखिए इसमें एनसीईआरटी कुछ लोग आपको बताएंगे, एनसीईआरटी क्लास 8 का 10th का इस तरह से आपको बताएंगे कि आप पढ़ लो, ये टॉपिक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आप ये गलती मत कीजिएगा। मन है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार आप पढ़ लीजिए अपनी नज़र से, जहाँ से बोला जा रहा है क्लास 8 का पढ़ लीजिए, क्लास 10 का पढ़ लीजिए। पर मैं आपको जो सलाह देता हूँ, आप क्या कीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास नाम से एक टीचर, एडुटेरिया का एक टीचर हैं, जो एडुटेरिया का जो फाउंडर हैं, जो टीचर हैं एडुटेरिया चैनल का, वो आधुनिक भारत का इतिहास नाम से 2 पार्ट मिलाए हैं। 4-4 घंटे का दोनों पार्ट है, 4-4 5-5 घंटे का मैराथन है। उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। 2 पार्ट है, पूरा एकदम डीपली और अच्छे तरीके से समझाए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को आप देख लीजिए। अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है तो ठीक, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उसको देख करके वहाँ आप लास्ट में वीडियो अच्छे से पहले समझ लीजिए, वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ पे हम वीडियो लगा देंगे इसका इतिहास वाला, आप आराम से एकदम ये दोनों को देख लीजिए। और एक बार नहीं दोस्तों, आप 2-3 बार देखिएगा। शुरू में तो पहले एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। आपका इच्छा हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और नहीं इच्छा है तो नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को ही बार बार देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, इसको वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। ये चीज़ जब देख लेंगे तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीआरई 1, 2, 3 का देख लीजिए। पूरा एकदम इतिहास का सारा कुछ, इतिहास में जो 8 प्रश्न पूछा जाता है सारे यहीं से रहेंगे। जो आपका बताए ना पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो एडुटेरिया का जो चैनल है, वहीं से पूरा का पूरा प्रश्न रहेगा। एकदम गारंटी है हमारी, 8 का 8 प्रश्न। बस 2 वीडियो देखना है, 4-4 घंटे का ये लगभग मैराथन है इसका। देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 8 नंबर आपके हाथ में, बस उसी को आपको 3 बार 4 बार उस वीडियो को देखना है। नोट्स बनाने से बेहतर हुआ वीडियो ही देखिए। हर बार आपके दिमाग पे क्या हुआ, नया नया एकदम पॉलिश लगते चला जाएगा, एकदम पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। एक बार आप देख लिए दोस्तों, उसके बाद अब क्या करना, मान लीजिए एक बार आप वीडियो देख लिए दोनों को बढ़िया से, मैराथन को देखिए। एक ही दिन नहीं देखना, उसको क्या करना, 2-2 घंटा करके देखना, या 1-1 घंटा करके। मान के चलिए 2 घंटा करके देखते हैं तो 8 घंटे का वीडियो है, 2-2 वीडियो 4-4 5-5 घंटे का है।
तो 2-2 घंटा करके अगर देखते हैं तो आप 10-12 दिन में आप पूरा इतिहास का दोनों पार्ट को आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को, ठीक है। और जब दोनों को आप देख लीजिएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है TRE 1, 2, 3 का, इसको पूरा आप लगा लीजिए। ये आपको मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। GS का पोर्शन में चले जाइएगा, और आंसर की भी उसके नीचे में रहेगा, उससे आप पूरा क्वेश्चन को लगा लीजिए GS का। फिर देखिएगा आपको सब कुछ एकदम ईजी तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। और टीचर जो समझाएं बहुत अच्छे से, एकदम कहानी की तरह बना करके एकदम समझाएं पूरी चीज़ों को, एकदम क्रम से, पूरा मज़ा आ जाएगा पढ़ करके आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, और फिर जो घटना चक्र का जो किताब होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है सिविल सर्विस का, तो उससे आप एक बार पूरा एकदम, उसमें 600-700 प्रश्न इसी का दिया हुआ, आधुनिक भारत इतिहास के नाम से 600-700 प्रश्न है, उसको आप एकदम 2-3 बार बनाइए, व्याख्या के साथ रट डालिए एकदम। उसके बाद आपका 8 में 8 प्रश्न आपका सही नहीं हुआ तो हमको कहिएगा। इसके बाद आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले, बस क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास, और कुछ नहीं पढ़ना है इतिहास में। इसी को 3 बार 4 बार, फिर लगे आपको भूल रहे हैं इतिहास, फिर से एक बार उस टीचर का वीडियो जा करके आप देख लीजिए अच्छे से। किस टीचर का, एडुटेरिया वाले का। हमारे चैनल पे भी पढ़ा रहेगा, टेलीग्राम चैनल पे, और आप इधर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो आप आराम से बार बार उनका वीडियो देखिए। जब आपको लग रहा है भूल रहे हैं, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा एक बार दिमाग में आपका एकदम पॉलिश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों समझ करके। फिर एकदम हिस्ट्री का कोई टेंशन ही आपको नहीं लेना। 8 में 8 लाना है, 7 नहीं, 8 में 8। ओके, जय हिंद, जय भारत।